राशिदा मलिक की बात करते हैं, जिसने कंवल आफ्ताब की बेटी की सालगिरह जो कल अटेंड की है। हम लोगों ने देखा है कि उनकी उधर कितनी ही इज्जत अफजाई हुई है। तो आप अपने बेटे को रजब बनाना चाहते हैं, तो कल को आपका बेटा क्या कहेगा आपको? कट्टी। क्योंकि कट्टी के जैसे तो है ना आपका फिगर, बॉडी साइज जो आपने बनाया हुआ है ना। और जो इनके साथ शादियां करते हैं उनकी तो मैं कहती हूँ कि उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए बगैरती का ना। कि इकरा कमल ने आपको क्या वैल्यू दी? उन्होंने क्या अपने व्लॉग में आपको दिखाया? कमल आफ्ताब ने अपने व्लॉग में दिखाया, रजब ने अपने नाम तक लेना किसी ने गवारा नहीं किया। आप वो आपको यूट्यूब पे लाने वाली आपकी बहन फाखरा खानम है, मगर वक्त के साथ आपने कैसे खुदगर्जी दिखाई, आप कैसे एहसान फरामोश हुई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो नए आने वाले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम राशिदा मलिक की बात करते हैं, जिसने कंवल आफ्ताब की बेटी की सालगिरह जो कल अटेंड की है। हम लोगों ने देखा है कि उनकी उधर कितनी ही इज्जत अफजाई हुई है, कितने लोग इनको मिलने के लिए बेताब हुए। रजब ने इनको कितना ऑनर किया, कंवल ने इनको कितना ऑनर किया। इवन के जिसकी बेटी की सालगिरह थी उसने कितनी लिफ्ट कराई। तो बड़ा ही अजीब लगा इनकी एज को देखते हुए, राशिदा मलिक की एज को देखते हुए, कि कितना इसने अपने आप को गिराया है। देखा जाए तो ये इसके ठीक ठाक व्लॉगर है, मानी मी है, जानते हैं बहुत से लोग। इवन के जो जिन्होंने इसको निगलेक्ट किया ना, तो वो भी लोग जानते हैं। मगर आपको पता ही है कि इधर लाहौर के जो यूट्यूबर है ना, वो अपने आप को बहुत 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 कुछ समझते हैं। मगर अफसोस राशिदा पे होता है, राशिदा मलिक का, कि आप खामद को लेके, बेटी को लेके उधर पहुंच गई हो। बहुत ही इंस्पायर लगती हो आप, खास खास इकरा कंवल से बहुत इंस्पायर लगती हो आप। अपनी बेटी अरूशे को मिलवाना चाहती हो, जिसका दुपट्टा तक भी अब गले से भी गायब हो गया है। यानी शुरू शुरू में दुपट्टा लेती थी बेटियां, मगर बहुत ही देखा जाए तो आपने बेटियों को बोल्ड कर दिया है। शायद आप समझती हैं जो बेहयाई होती है या उरियानी होती है, यही इंसान को आगे लेके जाती है, अदरवाइज नहीं। शायद आप इकरा कंवल से इंस्पायर हैं, उसकी बहनों से इंस्पायर हैं, जो दुपट्टा नाम की चीज उनके गले में नहीं होती। तो आप अरूशे को भी ऐसा बनाना चाहती हैं, उसको भी आपने यही सबक देना चाहा कि इकरा मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ, तुम पे तो हर चीज बहुत अच्छी लगती है। हालांकि क्या पहना था, सच्ची बात है, ऐसे ही लगता था लंडे की पैंट और लंडे की शर्ट से ना बहुत आम मिलती है ना। तो ये बहनें भी पहले पहनती रही हैं, शुरू से ये ऐसे नहीं थी। यानी इतना पैसा वैसा जो अब है ना करोड़ों के हिसाब से, ये चीज पहले नहीं थी। तो पहले जो भी हो गया ना, चाहे वो इकरा कंवर हो गई, इनका बचपन की तस्वीरें देखिए, इन्होंने स्कार्फ पहने हुए, छोटी छोटी बच्चियों ने ना स्कार्फ पहने हुए हैं। यानी बहुत बहुत नॉर्मल घराने से ये बिलोंग करती थी। मगर जैसे ही ये यूट्यूब पे आई, इन्होंने बेहयाई दिखाना शुरू की, इन्होंने अपने थोबड़े दिखाना शुरू किए, इन्होंने अपने पोज तरह तरह के मारना शुरू किया। अब तो बहुत आगे निकल चुकी हैं, अब तो खैर इन बातों का फायदा भी नहीं है ना, इन चीजों को, इन चीजों का, इन बातों का इन पे असर होता है। इनको सिर्फ डॉलर नजर आते हैं। मगर अफसोस है राशिदा मलिक कि आप इनसे इंस्पायर है। फाखरा खानम अगर होती ना, तो मक्खियों की तरह ये लोग फाखरा खानम के आगे पीछे होते। डकी नहीं था कल, बाकी मेरा ख्याल में सारे थे, शायद मुझे नहीं नजर आया, मे भी ना हो या वो मसरूफियत की वजह से ना आ सका हो। राशिदा, आपने अपने बच्चों को रजब के साथ मीन्स के रजब की बड़ी चौपलोसी की, उसके साथ बच्चे को खड़ा किया। यानी बच्चा आपसे बड़ा इंस्पायर है, रजब से आपका बच्चा इंस्पायर है। वैसे बड़ी हैरान कुन बात है कि आजकल की माएं, और थोड़ा सा जो पढ़ी लिखी भी हों और थोड़ी अवेयरनेस भी रखती हों, वो इन लोगों से इंस्पायर होंगी। रजब जो अपनी माँ को क्या करके बुलाता है? टिड्डी। हालांकि आप, वो खुद भी टिड्डा ही है। और जाहिर है माँ अगर टिड्डी है तो वो टिड्डा है, छोटा सा तो कद है उसका भी ना। तो आप अपने बेटे को रजब बनाना चाहते हैं, तो कल को आपका बेटा क्या कहेगा आपको? कट्टी। क्योंकि कट्टी के जैसे तो है ना आपका फिगर, बॉडी साइज जो आपने बनाया हुआ है ना। दिखने की, स्मार्ट दिखने की कोशिश तो बड़ी करती हो, मगर पता नहीं क्यों तुम लोग पतली नहीं हो पाती, स्लिम नहीं हो पाती, डाइट कॉन्शियस नहीं है। डेफिनेट के वही मैंने जो पहले भी बार बार मैं बता चुकी हूँ कि खाना हैबिट है, हैबिट है, हैबिट है। मगर नहीं, आप लोग इसके बड़ी इन्फ्लुएंसर तो बन गई हैं,
मगर अच्छी इंसान नहीं बन सकी ना। आपको जो अवेयरनेस वाली बातें हैं ना वो आपने पिक नहीं की, जो सेहत के हिसाब से है, जो मोटापे के हिसाब से है, चाहे वो आप हो गई या अदर भी कोई पर्सनैलिटी हो गई, तो मोटापे पे आपको कंट्रोल नहीं है। हालांकि मेरा चुटकियों का काम है मोटापे को कंट्रोल करना, और मैं इस चीज पे बड़ा कॉन्शियस रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है मेरी फिजीक। कभी मैंने फिजीक को ब्रॉड होने नहीं दिया, फैलने नहीं दिया। खाने पीने में बहुत मिसके चूजी और कॉन्शियस, हेल्थी खाना खाना चाहिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मोटापा चढ़ा लेना चाहिए। मोटापा ऐसी चीज है, अगर एक दफा चढ़ जाता है ना, लाइक एक बैलून में आप हवा भर देना, तो जब उस बैलून से आप निकालेंगे ना, हवा निकालेंगे भी ना, तो वो बैलून अपनी जगह पे नहीं होगा। उसकी शेप आप इस्त्री से भी, इवन के बैलून तो होता ही वो क्या कहते हैं प्लास्टिक टाइप का होता है ना, वो इस्त्री तो हो ही नहीं। इसी तरह इंसान के जिस्म पे या इंसान के मुंह पे रिंकल्स जो आ जाते हैं, फैट की वजह से आ जाती है। अगर वो वेट लूज भी कर लेता है ना, तो उसके वो रिंकल्स कभी भी नहीं जा सकते, इवन की स्त्री से भी नहीं जा सकते। हालांकि स्त्री इंसान पे तो नहीं फेरी जा सकती ना, मगर आप लोगों को ये समझ नहीं। मगर हैरत हुई राशिदा आपके कि कल आप अपने वो चचा बशीर हमारे जो हैं उनको भी लेके गई हैं। यकीन करें, एक तो आपने अपनी पर्सनैलिटी तो ग्रूम की, बच्चियों की खैर फीचर्स वगैरह से कभी भी बच्चियां रिच लुक आपकी बच्चियों की कभी भी नहीं आई ना। वो एक बहुत नॉर्मल से, ठीक है अल्लाह ताला के बनाए में फीचर है, मगर अगर आप इंसानियत को अख्तियार करती ना, तो वो इन फीचर्स में भी बहुत खूबसूरत लगती। जैसी आपकी बेटी मलाइका है, जैसी छोटी वाली अरुषे है, इनकी बहुत आम से फीचर्स हैं, बहुत आम से फिगर हैं। इनको आप मॉडल कभी भी नहीं बना सकती। इकरा को चलो जो भी है थोड़ा खूबसूरती में आती है, एक दो बहनें खूबसूरती में आती हैं, बाकी तो आपको पता ही है इनके दांतों का जो इश्यू है, टीथ इश्यू है, ब्रेसेस हर एक को लगे हुए हैं। इवन को इकरा को भी जरूरत है ब्रेसेस की ना, मगर अभी तक लगाए नहीं। आपने देखा होगा उसकी हंसी जब मुंह खोलती है, वो हलक का वो जिसको हम बचपन में कां कहते थे ना, हलक का कां तक भी नजर आता है ना उसका। तो मगर नहीं, और जो इनके साथ शादियां करते हैं उनकी तो मैं कहती हूँ कि उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए बगैरती का ना, कि जो खामन का नाम होता है, जो खामद का रिश्ता होता है, वो कभी भी अपनी बीवी को इस तरह लोगों के सामने आना या जो भी मिसके इन्होंने पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, सोना, बाथरूम जाना, सब कुछ दिखाना होता है। तो मेरे ख्याल में इनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसी जो जितनी भी बड़ी इन्फ्लुएंसर है उनके खामद है, तो बच्चा भी नहीं ये लोग पैदा करते। बच्चा पैदा करने से फिगर भी खराब हो जाता है। जाहिर है 8-9 माह का जो टाइम होता है वो भी मिसके इन्होंने, वो तो हर सुबह शाम इन्होंने वीडियो व्लॉग बनाना होता है ना, सुबह उठने का भी, वॉशरूम जाने का भी, वॉशरूम दिखाने का भी, सब कुछ भी। तो अगर प्रेग्नेंट हो गई तो ये कैसे फिर वो कर पाएंगी ना। वो तो तबीयत आपको पता है ना, आज और होती है, कल और होती है, सुबह और होती है, शाम को और होती है। तो इसलिए ना जाने ये क्यों नहीं, रकी भी नहीं बच्चा पैदा कर रहा, रकी की बीवी जो होगी वो भी नहीं बच्चा पैदा कर रही। इन लोगों ने कैश करना है। हालांकि अल्लाह के ये बनाए हुए निजाम को, इस सिस्टम को रुकावट अपनी मर्जी के मुताबिक आप डाल रहे हो। ये ना हो कि इन चीजों के लिए आपको तरसना पड़े और आपको अल्लाह के हजूर झुकना पड़े, बल्कि आप माथे रगड़ रगड़ के भी जाओगे ना, तो इस बात की माफी नहीं है, इस चीज की माफी नहीं है। बहरहाल जी, राशिदा राशिदा मलिक के ऊपर इंतहाई अफसोस है। एक तो होता है ना, या तो होता है ना कि ये लड़कियों में काउंट होती है, तो बंदा कहे जी गलती हो गई, उसको पता नहीं चला, या इतनी इतनी सेंस रही थी, इतनी अवेयरनेस रही थी। एक पुख्ता खातून होके, जवान बेटियों की माँ होके, तुम इतनी मिसके बोल्ड कैसे, तुम भागी भागी इधर लाहौर आई, तैयारियां दिखाई 2-3 दिन, सोने की बालियां तुमने दिखाई जो उससे गिफ्ट की। कितने की होगी, 50 की, 60 की होगी। इतनी बालियों का हमें रेट पता है इस वक्त, 295 है ना सोने का फी तोला रेट ना। तो बच्चे की बालियों पे आधा तोला नहीं, मेरी बहन लगता, चंद माशे ही लगता है। अब मुझे नहीं पता, आजकल तो खैर ग्राम है, हमारे जमाने में तोला माशा वगैरह होते थे ना, तो हमारा जेहन उधर ही अड़े हुए है ना। तोला माशा के हिसाब से आजकल तो ग्राम्स के हिसाब से है ना। मेरे ख्याल में 2 ग्राम की होंगी वो बालियां जो तुमने गिफ्ट की हैं। सोने का एक नाम है, मगर देखा जाए वेट और प्राइस इसके नहीं है। हालांकि रजब ने जो गिफ्ट दिया ना गाड़ी, वो कॉस्टली थी, मगर ये देखा जाए कमल आफ्ताब ने मिसके कमल ने नहीं, बल्कि उसके जो खामन है ना जुल्करनैन, उसने तो कहा कि ये गाड़ियों से हमारा गिराज पहले ही, यानी बच्ची की गाड़ियों से ये गिराज पहले ही भरा पड़ा है, यानी
कोई जरूरत नहीं थी गिफ्ट इतना इतना इसके कॉस्टली देने का। बहरहाल जी, आपकी अपनी दुनिया, क्योंकि देखा जाए तो इनको ये सारा भी जितना डेकोरेशन सेटअप था वो दूसरे लोगों के लिए, यानी नॉर्मल लोगों को इन्होंने दिखाना होता है, कंटेंट बना के सालगिरह, उसकी तैयारियां, उसका ये वो जो भी था ना, फार्म हाउस वगैरह, ये तो इनको सब कुछ फ्री में पड़ा है। बल्कि उसने खुद बताया है आज वाली वीडियो में कि ये तो जितना हमने लगाया है ना उससे भी ज्यादा डबल का हमें फायदा हुआ है। इन लोगों को तो फायदा चाहिए, दूसरों को बस ये है एहसास कमतरी में, एहसास में महरूमी में मुब्तला करने का। तो राशिदा मलिक, आपको ये कहना था कि आप अपनी एज फेलो को ही देखो। इकरा कमल ने आपको क्या वैल्यू दी? उन्होंने क्या अपने व्लॉग में आपको दिखाया? कमल आफ्ताब ने अपने व्लॉग में दिखाया, रजब ने अपने नाम तक लेना किसी ने गवारा नहीं किया। आप ही कैमरा उठा के खुद ब खुद, वो कहते हैं ना, बदोबदी इसके साथ जुड़ती रही, क्लोज होती रही, कोई लिफ्ट नहीं थी। उनके मुंह से पता चल रहा था, फेस एक्सप्रेशन जो थे ना इकरा कमल के, खासकर उनके मुंह से, इवन के जिसने इनवाइट किया, पता नहीं इनवाइट किया था कि आप जबरदस्ती आई हैं, ऐसा भी नहीं लगता था कि कमल ने आपको इनवाइट किया। मगर आप जिस तरह बढ़ चढ़ के, मेरी बहन, तैयारियां शहरियां, सूट बैग तैयार करके, कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे, पता नहीं क्यों। एक तो देखा जाए तो जिस बहन ने आपको इतना अरूज दिखाया, तक पहुंचाया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उनसे, उनके करीब होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहन है। उसके बच्चे देखिए कितने माशाल्लाह सुलझे हुए हैं, फाखरा खानम के बच्चे कितने सुलझे हुए हैं। अगर यही बच्चे आपके दिमाग बनते, यकीन करें हमें बहुत अच्छा लगता ना, क्योंकि बड़े सोबर, सुलझे हुए, पढ़े लिखे हैं। जो भी है, चाहे वो आपको यूट्यूब पे लाने वाली आपकी बहन फाखरा खानम है, मगर वक्त के साथ आपने कैसे खुदगर्जी दिखाई, आप कैसे एहसान फरामोश हुई, ये साफ पता चलता है मौजूदा हालात से, जो एक दूसरे को इसके बदवाएं भी निकाले, बदनस्ले भी कह रहे हैं, हालांकि एक ही नस्ल होती है। बहरहाल मेरे ख्याल में फाखरा खानम ने बदनस्ले इसलिए कहा होगा कि राशिदा आपकी जो नस्ल है ना वो उनकी नस्ल नहीं है, यानी फाखरा की नस्ल नहीं है, फाखरा खानम की नस्ल ही। फाखरा खानम की जो नस्ल है ना, यानी बेटे औलाद जो होती है उसको नस्ल कहते हैं, तो वो आपकी नस्ल नहीं है, इसलिए आप एक दूसरे को कह सकती हैं। यानी इसका ये मतलब नहीं है बदनस्ली उसने आपको कहा है ना, बदनस्ली आपके औलाद को कहा है, क्योंकि औलाद जब इसके जवान हुई है ना, उनके कहने में आके आप बहनों में जो फूट दराड़, जेलसी, ये वो पड़ा हुआ है ना, तो ये साफ नजर आता है ना। तो बदनस्ले आपके बच्चे और बच्चियां गिने जाते हैं, ना कि आप गिने जाते हैं। देखा जाए तो खून के रिश्ते कभी भी लैदा नहीं हो सकते। सख्त ही घाटे का सौदा आप कर रही हैं। इस वक्त एक बेटी को बाहर भेज के अब उसको मुलाजमत करनी पड़ रही है, यानी व्लॉग वगैरह देखा जाए तो मलाइका का तकरीबन 1 माह हो गया व्लॉग वगैरह कोई भी नहीं आया ना। शुरू शुरू में तो व्लॉगिंग की और आपको सपोर्ट भी देखा जाए तो वही व्लॉग में आती थी, तो आपके व्यूज ज्यादा आते थे ना। मलाइका जब इधर थी, बहरहाल वो बाहर चली गई, उसका चैनल भी अलहदा हो गया, इसकी काफी अच्छा चला था, मगर मे भी उसका रिश्ता वगैरह हो गया हो, मंगनी वगैरह होगी हो, तो इसलिए आपने उसने आना मिसके छोड़ दिया और सुना आप जॉब कर रही है। क्योंकि उन मुल्कों में पढ़ाई के लिए जाता है तो इधर पेरेंट्स चाहे जितना भी रिच हो ना, तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। उधर का ज़ाहिर रिहाइश भी होता है, खाना पीना भी होता है, कपड़ा जूता भी होता है, सब कुछ ही होता है। सिर्फ पढ़ाई की फीस जो होती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज की जो होती है वही नहीं होती। अब तो मेरा ख्याल में माशाल्लाह 2 साल गुजर गए हैं, मैं भी हो सकता है 2 साल, 1 डेढ़ साल उसका रह गया है ना। तो अल्लाह ताला आपको अक्ल, समझ और हदायत दे। तो बीबी अपनी एज को देखते हुए अपने काम किया करो। इकरा कंवल के जैसी लड़की नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारी अरुषि है, उसके फीचर्स ऐसे नहीं है कि वो इकरा कंवल बन सके, चाहे वो उसके जैसा बड़ा सा मुंह खोल के हेलो जी अस्सलाम वालेकुम कह ले ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फीचर, हाइट, पर्सनैलिटी ये बहुत काउंट करती है। सिर्फ कपड़ा, पैसा ये चीज काउंट नहीं करती। अगर आपके पास कपड़ा है, ये पैसा है, तो आप कहें कि मेरी बेटी जो है ये भी इकरा कंवल के जैसी बनेगी, या मेरे में भी बेटा जो है वो रजब को क्रॉस कर जे। रजब अगर टिड्डी कहता है तो वो आपको मोटी कहेगा, आपका बेटा कट्टी कहेगा ना, क्योंकि उसकी तो माँ छोटी है तो वो भी छोटा है, माइंड ना कीजिएगा। ये तो अल्लाह ताला की मिस के वो है ना, किसी को छोटा कर देना या बड़ी मिस के हाइट दे देना। तो मगर देखा जाए तो फिर जिन लोगों से इंस्पायर हो ना, तो बंदा फिर उन्हीं के जैसा लेवल लेजा भी इख्तियार करता है, लाइफ स्टाइल भी वैसे ही इख्तियार करता है। तो आपका बेटा रजब से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। तो कल को मेरी बहन तैयार हो जाओ कट्टी सुनने के लिए, मज बहन सुनने के लिए ना, कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें यही कहना है। आज का फनी सा
یہ اتنا سا ولاگ آپ کے سامنے حاضر ہے، تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اوکے.